इशू आ गया, चलें आप देखें। अच्छा जी, सिगमंड फ्रायड जो है 1856 में पैदा हुआ और 1939 में इसकी डेथ हुई है। ओल्डेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन 8 चिल्ड्रन, यानी 8 बच्चे जो थे उनमें से सबसे ये बड़ा था। मैरिड विद 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़। फिजिशियन था, न्यूरोलॉजिस्ट था। बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस इसने जो थ्योरी पेश की अपने ही पेशेंट के ऊपर, इसके कुछ पेशेंट थे उसके ऊपर इसने एक्सपेरिमेंट किया और उनके ड्रीम को, रिप्रेशन, सप्रेस डिज़ायर को इसने क्या किया, उनकी थेरेपी की और उस साइकोथेरेपी के ज़रिए उनको के अंदर फाइंड किया कि वो चीज़ें जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़ी होती हैं। मैंने कल भी आपको बताया था थोड़ा सा कंसेप्ट कि एक इंसान का क्या होता है, कॉन्शियस, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, प्री कॉन्शियस, या उसको सब कॉन्शियस भी कहते हैं। एक ही नाम है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। यानी इसको प्री कॉन्शियस भी कहते हैं और सब कॉन्शियस भी कहते हैं। लास्ट में होता है अनकॉन्शियस। लास्ट में क्या होता है, अनकॉन्शियस। अब अनकॉन्शियस जो है ये और ये सब कॉन्शियस, ये बहुत ज़्यादा, यानी जगह जो है माइंड की जो जगह है वो कहता है ये घेरते हैं। मतलब ज़्यादा इसके पास सिर्फ कोई 10% हिस्सा होता है कॉन्शियस में, और ये बाकी सारा जो है ये घेरते हैं, कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। आप जो भी कर रहे होते हो वो अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस की बेस पर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप टीच कर रही हैं बच्चों, एक टॉपिक है और वो आप टीच कर रही हैं। जब आप टीच कर रहे होते हो तो वो टॉपिक आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि वो आपके सब कॉन्शियस में पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है, उनका डाटा सारा जो है वो सब कॉन्शियस के अंदर पड़ा हुआ है। तो कॉन्शियस जो है, जो एक्टिव, मतलब हम बातें करते हैं एक दूसरे से, हमें सोचना भी नहीं पड़ता, और हम यूजुअल बातें, मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कॉन्शियस, ठीक है, मैं कोई काम कर रहा हूँ या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इट इज़ ऑल इन द कॉन्शियस। बट वेन एवर आई नीड टू गेट सर्टन थिंग्स, और मेरे जो सब कॉन्शियस में पड़ी, मैं फ़ौरन उठा के सामने ले आऊँ, ईजीली रिट्रीव कर लूँ। यानी वो डाटा जो मैं ईजीली थोड़ी सी मेहनत से मैं हासिल कर लेता हूँ और आपके साथ डिस्कस करना शुरू कर दूँ। मुझे कोई टॉपिक दे दिया जाए, मिसाल के तौर पर मैंने केमिस्ट्री को पढ़ा और वो मेरे सब कॉन्शियस में पड़ी हुई है, तो मैं ईजिली उसका डाटा उठा के आपको बता दूँ। मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर, मैं थोड़ा सा सोचूंगा, मैंने कहीं पढ़ा होगा, तो मैं कहूँगा कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रिसीव्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ द इनपुट एंड process it and show us result in the form of the output. Literature is a reflection of life. यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो थोड़ी सी एफर्ट करके मैं रिट्रीव कर लेता हूँ, मैं हासिल कर लेता हूँ, इट इज़ इन माई सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस में पड़ी हुई है। इतनी सी बात समझ आ गई कि जो डाटा हम इजीली रिट्रीव कर लेते हैं, वो डाटा हमारे कहाँ पड़ा हुआ है फौजिया, वो हमारे पड़ा हुआ है सब कॉन्शियस में, ठीक है जी सर। कॉन्शियस में इतनी स्पेस नहीं होती, तो ये चीजें जाती हैं प्री कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में, फिर हम अनकॉन्शियसली उनको लिखते बताते हैं। और अनकॉन्शियस, मेरी बात सुने, अनकॉन्शियस ऐसा डाटा है जो एक तो हम भूल जाते हैं लेकिन वो मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। हमारा माइंड जो है वो टैबुला रैसा है, जैसे कि बहुत सारे फिलासफर जो हैं वो भी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, और थॉर्नडाइक और इसके अलावा यानी स्किनर और इस तरह के बहुत सारे जो थियरिस्ट थे उन्होंने इसके ऊपर डिस्कस किया। हमारा माइंड क्या है, वो है टैबुला रैसा, एक ब्लैंक स्लेट है, और इसके ऊपर एक दफ़ा कोई चीज़ लिख दी जाती है तो ये यहाँ से रिमूव नहीं होती, यानी आप वाश नहीं कर सकते, वो पड़ी रहती है। ये उसने कहा कि ये 3 लेवल होते हैं इंसान के माइंड के, मतलब एक कॉन्शियस और नीचे फिर ये इतना सा हिस्सा जो है वो आप सब कॉन्शियस ले लें, ये सारा जो नीचे है वो कहता है कि ज़्यादा हिस्सा जो है वो अनकॉन्शियस में रहता है। तो कहता है कि अगर आप डाटा अनकॉन्शियस से लेना चाहते हैं वो ईजीली नहीं आता, वो बगैर साइको एनालिस्ट के नहीं आएगा। साइको एनालिस्ट एक्सपर्ट होता है तो वो आपसे वो चीज़ें, मतलब कोई इमेज की रिप्रेशन की शक्ल में पड़ी हुई हैं, सप्रेशन की शक्ल में पड़ी हुई हैं, ठीक है, दबाया हुआ है आपने उसको, भूल गए हैं, कोई ऐसे एक्सपीरियंस बेटर हैं वो नीचे पड़े हुए हैं, उनको वो फिर साइको एनालिस्ट जो है वो फिर कहता है आंखें बंद करो, हाँ अब क्या आया आपके माइंड में, आपने फलां वक़्त आप किसको मिले थे, वो अजीबोगरीब किस्म के वो क्वेश्चन करते हैं, वो चीज़ें फिर उधर से क्या करते हैं, निकालते हैं। तो अनकॉन्शियस ऐसा हिस्सा है माइंड का कि जहाँ चीज़ें जो हैं बिल्कुल पड़ी हैं लेकिन आप भूल चुके हो,
वो इजीली आप रिट्रीव नहीं कर सकते। लेकिन सब कॉन्शियस में जो पड़ा है वो इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। और कॉन्शियस वो है जो हम बात कर रहे हैं आपसे, हमें कोई एफर्ट ही नहीं करनी पड़ती और बोल रहे हैं, ठीक है। ये बहुत कम हिस्सा है। इसने आइसबर्ग थ्योरी जो है वो पेश की थी, और आइसबर्ग में उसने टिप ऑफ द जो